अब इस जी। एंगल पर ईडी, सीबीआई, बाकी की एजेंसियाँ इसको इग्नोर क्यों कर रही हैं? मैं ये देखिए समझना इग्नोर चाहती हूँ। नहीं, इनको इग्नोर नहीं किया जा रहा। अभी एक केस चल रहा है, अभी कई और केस चलेंगे। सीबीआई भी बैठी है, ईडी के बाद कोई दूसरा नंबर भी है। अभी एक चौहान नाम का आदमी है जिसको गोवा से इन्होंने अरेस्ट किया है और उसको 7 मई तक जेल में भेज दिया है और वो आदमी था जिसने पूरी ट्रांज़ैक्शन की थी आपके गोवा के इलेक्शन की हवाला के थ्रू और हवाला के पैसे किसने दिए? कबूल करेगा वो क्योंकि ईडी के पास विटनेस है। एक्चुअली केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं था। ये सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा शातिर हूँ और यहाँ पे एजेंसीज़ अंधी, कानी और लूली-लंगड़ी हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनके पास एक रॉ का आदमी था जो इनको जानता था। उसने रॉ के अंदर कुछ साल तक काम ज़रूर किया, 5 4 या 5 साल तक काम किया और शायद उसने इनको कुछ चीज़ें बताई होंगी। लेकिन रॉ के अंदर आपको 4 या 5 साल काम करके कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपने वहाँ पे 25 साल या 30 साल काम किया तो आप उसको गहराई से देख सकते हैं, कैसे एजेंसीज़ काम करती हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर लोगों को ढूँढ कर के भगा सकते हैं या उनका इंतज़ाम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कितनी पावर होगी, कितनी किस तरीके से एजेंसीज़ काम करती होंगी। क्योंकि हमने गहराई से देखा है कि रॉ के अंदर कैसे काम किया और इस तरीके से मैंने सीबीआई के अंदर भी काम किया, कुछ ऑपरेशंस के अंदर। साथ में कुछ साल तक मैंने आईबी के साथ भी मेरा लाइज़ रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि सीबीआई कैसे काम करती है, आईबी कैसे काम करती है, रॉ कैसे काम करता है। इनके पास बहुत से तरीके हैं इन्फॉर्मेशन लेने के और लोगों को किनारे लगाने पे। और अगर आप सोचते हैं कि सब सोए हुए हैं, रॉ का आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है, सीबीआई का आदमी ऐसे ही बैठा है, ऐसे कोई नहीं बैठा। जब ये जॉब में होते हैं, इनकी पूरी कमिटमेंट होती है। कुछ करप्ट लोग होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनकी कमिटमेंट होती है अपने जॉब को, अपने देश को। अब मैं कल एक चैनल पे गया था इंटरव्यू के लिए, कोई ऑस्ट्रेलियन चैनल था, कहते आप रॉ में वापस जाना चाहेंगे, अगर आपको यंग हो जाए? मैंने कहा पहली बात तो मैं यंग होऊँगा नहीं और दूसरी बात मैं कभी जाना नहीं चाहूँगा। मैंने जो काम कर लिया, जो सीखना था सीख लिया। अब मैं अंदर बैठ कर के मैं अपने आप को बाँधूँगा तो है नहीं। अब मैं बाहर बैठा हूँ, मैं जो कुछ मर्ज़ी बोलूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। अंदर बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। एक्सपीरियंस शेयर करके मैं दो लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ कि कैसे काम होता है या क्या काम किया जाता है। तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ और नेचुरली बात है कि ऐज कभी कम तो होगी नहीं, ऐज तो आगे चलती रहेगी और दुनिया चलती रहेगी। हम हो ना हो, देश बढ़ता रहेगा और हम यही चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाएँ, देश के लिए काम करें, देश को प्रमोट करें। आशु साहब, आपकी जो स्पिरिट है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ और केजरीवाल की बात करती हूँ। केजरीवाल की चार्जशीट भी कोर्ट के सामने रखी जाने वाली है। उसको 15 तारीख से पहले तो हर हाल में रखना ही है। लेकिन मेबी अब जो जी। हालात बन रहे हैं कोर्ट में, इनकी सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि चुनाव में ये प्रचार कर सकें, लेकिन ईडी उसका जो है विरोध करेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हम विरोध करेंगे। तो हुँ। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब चार्जशीट में केजरीवाल की कविता, आम आदमी पार्टी को आरोपी ऑलमोस्ट बनाया गया है, इसके संकेत मिल रहे हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं, इसमें जी। क्या कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं? और उसके बाद शराब घोटाला क्या शेप लेगा? देखिए, नाम तो कोई और भी आ रहे हैं साथ में। शराब घोटाला तो एक अलग घोटाला है। इसके बाद तो और बड़े-बड़े घोटाले सामने आएँगे। देखिए, जैसे मैंने कहा एक चौहान नाम का आदमी जो गोवा के इलेक्शन के अंदर फाइनेंसिंग कर रहा था, वहाँ पे इसने हवाला से पैसे भेजे थे, उसको पकड़ा गया है और उसको जेल में भेज दिया गया है मई 7 तक। वो भी विटनेस देगा, उसको विटनेस देनी पड़ेगी क्योंकि उसने पैसे भेजे हैं, उसके खिलाफ प्रूफ भी है और वो एक नॉर्मल आदमी है। तो वो केजरीवाल के खिलाफ प्रूफ देगा तो केजरीवाल के खिलाफ और ज़्यादा प्रूफ आ जाएँगे, तो केजरीवाल का बचना मुश्किल है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्होंने क्वेश्चन ज़रूर किए इनके कहने पे ईडी से कि इनको आपने चुनाव से 1 दिन पहले क्यों अरेस्ट कर लिया? ईडी भी उसका जवाब देगा क्यों किया? क्योंकि इनको कई बार समन भेजे गए 9 या 10 बार और ये ईडी का मज़ाक उड़ा रहे थे। ये कहते हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन पूछ लो। क्या ऐसे काम होते हैं? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं? क्या तुम कोई महाराजा हो कहीं के? आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बन गए लोगों की मर्ज़ी से, लोगों ने आपको इलेक्ट किया, तो उनकी इज़्ज़त करो। अब लोगों ने कह दिया कि अब आपके पता सामने आ गया कि आप चोर हैं, तो आप यहाँ से सीट से रिज़ाइन करो। ये तो है नहीं कि आप सीट पे बैठे रहेंगे और आप यहाँ आज नहीं सूद तो कल साहब उनको आप छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए जी। केजरीवाल हाँ, तो जी, जी, देखिए बोलिए आप, बोलिए। बेसिकली के ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, फिर यहाँ पे आप बैठ कर के धमकियाँ देते हो, कभी ईडी के लोगों को, कभी सीबीआई के लोगों को। और हम भी काम करते थे। हम किसी की धमकी नहीं सहते। कोई हमको धमकाए कि आप ये काम ना करो, क्या हम छोड़ के चले जाएँगे?
केजरीवाल कौन कोई गुंडा है यहाँ का? कोई यहाँ का डॉन है केजरीवाल? जो धमकियाँ देता है इस तरीके से आप देखिए लालू लालू यादव का भी लड़का सीबीआई वालों को धमकी दे रहा था और सीबीआई तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। या सीबीआई या रॉ या आईबी के लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए खड़े हैं और अगर हम यहाँ खड़े हैं तो आपसे डरते कोई नहीं है। अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी इसलिए करते हैं कि ईमानदार है तो इसलिए किसी की परवाह नहीं करते। बेईमान होंगे तो आपकी नज़रों में आ जाएँगे, आपके लिए कुछ काम भी कर देंगे। लेकिन जब हम देश का काम कर रहे हैं ईमानदारी से तो ईमानदारी से करेंगे और सीबीआई, आईबी और ईडी या रॉ के लोग हों, जितने लोग हैं अपना काम ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी से जो उनकी ड्यूटीज़ है वो निभाते हैं और तभी हमारा देश सेफ है। आर्मी हमारे बॉर्डर देखती है, जो एजेंसियाँ हैं वो अंदर में देखती है कंट्री के अंदर क्या चल रहा है और वो उसी तरीके से काम करती हैं। कोई ये तो है नहीं कि किसी को फँसा दिया, फँसाया किसी को नहीं जा सकता आजकल। अगर कोई सीबीआई का आदमी या ईडी का आदमी किसी को फँसा देगा, तो उसके बाद कोर्ट उसको देखेगा, क्योंकि कोर्ट सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करता है और कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, बड़े स्पेशल लोग होते हैं और उनकी आँख बहुत तेज़ होती है, चीज़ों को देखने की और फाइल देख कर के पहचान जाते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप चोर हैं। चोरी आपके प्रूव करने में टाइम ज़रूर लग जाएगा। तो केजरीवाल या जो भी कोई हो, ये जो धमकियाँ देते हैं इंटेलिजेंस के लोगों को, किसी भी तरीके से इनको जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि वो लोग आपसे पैसा नहीं माँग रहे, वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी है और वो गवर्नमेंट के कहने पे ड्यूटी नहीं कर रहे। वो ड्यूटी कर रहे हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई है, उस पे काम कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा। एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, द डे जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, दैट डे वाज़ 21 मार्च और 21 मार्च को जब इनकी गिरफ्तारी होती है और ईडी ने कुछ चीज़ें इनके घर से ज़ब्त की, उनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसा था, जो ये शो करता है कि ये ईडी के कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ जानकारियाँ उपलब्ध कर रहे थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यही तो क बात है ना कि ये अपने आप को सोचते थे कि मैं शायद बहुत बड़ा यहाँ पे डॉन बैठा हूँ। आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको ना ईडी से डरने की ज़रूरत है, ना आपको सीबीआई से, ना रॉ से, ना आईबी से। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप हेरा-फेरी कर रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड था, उसके मैं शॉप में गया तो बड़ी अच्छी शॉप थी उसकी, बहुत अमीर भी था। तो वहाँ पे कुछ मैंने मूवमेंट देखी। तो मैंने कहा, "भई मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ सीबीआई के लोग घूम रहे हैं।" तो कहता है, "मुझे क्या फ़र्क पड़ता है?" और कुछ दिन के बाद सीबीआई ने उसकी शॉप पे रेड कर दी। तो इनकम टैक्स ने रेड कर दी। तो मैंने कहा फिर गया मैं वहाँ पे, तो मैंने कहा तेरे यहाँ तो इनकम टैक्स के लोग हैं। कहता आने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कहता मैं सबसे ज़्यादा टैक्स देता हूँ इस एरिया के अंदर और मैंने मेरे जो बुक्स हैं उसके अंदर कोई हेरा-फेरी नहीं, गलत काम नहीं है। चाइना से स्पोर्ट्स का सामान इम्पोर्ट करता हूँ, उसको लोगों को बेचता हूँ और इसके अंदर कोई मुझे चिंता ही नहीं किसी बात की। जब आप चोर नहीं हैं, आपने चोरी नहीं की तो क्या ज़रूरत है आपको घबराने की? हम भी जब जॉब करते थे तो हमारे पीछे कई बार हमारे लोग आ जाते थे हमारी विजिलेंस हमारी चेकिंग करने के लिए। तो किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारे को लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैंने करने दो। मैं कोई पाकिस्तान एम्बेसी तो जा नहीं रहा, मैं कोई चाइनीज़ एम्बेसी तो जा नहीं रहा और इनकी एक ड्यूटी बनती है, रूटीन चेक करते हैं तो करने दो। घबराऊँगा तब जब मैंने चोरी की हो। तो केजरीवाल को घबराहट करनी चाहिए क्योंकि इसने चोरी की है और सीबीआई के लोग इस तरह से केजरीवाल के पीछे नहीं आ गए कि केजरीवाल को तंग करने के लिए। हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हम लोगों को तंग करें। और जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, सीबीआई के होते हैं, ईडी के होते हैं, ये अपना काम करते हैं। अगर ये किसी आदमी के साथ गलत करेंगे, तो गलत उनको भुगतना पड़ेगा। इनको खुद भुगतना पड़ता है क्योंकि इनको आगे रिप्लाई देना पड़ता है और कोर्ट में भी लोग चले जाते हैं। और इस टाइम पे केजरीवाल इसलिए जेल में गए हैं कि वहाँ पे मोदी कुछ नहीं कर रहे, शाह कुछ नहीं कर रहे, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, ईडी कुछ नहीं कर रहे, इनके खिलाफ एविडेंस है, उसको लेकर के इन्होंने इनको जेल में अरेस्ट करके भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, इनको बेल नहीं मिल रही। बेल इसलिए नहीं मिल रही कि ये चोरी की है इन्होंने और उनके पास सबूत है कि केजरीवाल ने चोरी की है और केजरीवाल सोच रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये रिहा हो जाएँगे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। अभी तो जैसे आपने कहा कि अभी तो इनके खालिस्तान से लिंक और इनके बाकी लोगों से लिंक या सीआईए के साथ लिंक उसकी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। देखिए अमेरिका ने इनको शुरू में सपोर्ट किया था, लेकिन जब इंडिया ने उनको दो टूक जवाब दे दिया कि डोंट इंटरफेयर इन आवर कंट्री, डोंट इंटरफेयर इन आवर लीगल सिस्टम और जो कुछ काम हो रहा है लीगल तरीके से हो रहा था, यूएस भी चुप बैठ गया। यूएस तब से इंडिया को धमकी दे रहा था नहीं तो हम और कुछ उठा सकते केस तुम्हारे खिलाफ भी। और केजरीवाल के अगर किसी एक तरीके से इल्लीगल लिंक है किसी एजेंसीज़ के साथ या किसी ऑर्गनाइजेशन के साथ, तो उसको केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो पहला केस चल रहा है और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने सिर्फ शराब घोटाला किया है, बहुत से घोटाले हैं।
जैसे बहुत से लोग हैं, वो भी सामने आएँगे। उन्होंने यहाँ पे पैसे दिए हैं कि अपनी राज्यसभा की सीट के लिए, शायद वो भी केस सामने आए। फिर बस का घोटाला है, ट्रांसपोर्ट का वो भी घोटाला सामने आएगा। फिर आपके दिल्ली का जल बोर्ड का उसका भी घोटाला है। फिर और बड़े घोटाले पड़े हैं। फिर हवाला के अंदर आप इन्वॉल्व करते हैं तो वो भी एक घोटाला है। फिर आप बिटकॉइन के अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं या पैसा चुराते हैं तो वो भी एक घोटाला है। तो घोटालों की सरकार है और केजरीवाल घोटालेबाज है, ये तो क्लियर हो चुका है।